अपने आप को बिहार का राष्ट्रपति समझने वाले बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक के एक आदेश के बाद बिहार के सरकारी स्कूलों से 20,87,063 बच्चों का नाम काट दिया गया, एडमिशन रद्द कर दिया गया। अब इसके खिलाफ छात्राएं सड़क पर उतर चुकी है, भारी बवाल मचा हुआ है। और आपको बताते चले कि 20,87,063 बच्चों का जो नाम काटा गया है, अब इसमें से लाखों बच्चे मैट्रिक का एग्जाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसका नाम काट दिया गया है। अब छात्राएं सड़क पर उतर चुकी है। छात्राएं के पाठक के खिलाफ बिगुल अभियान चला रही है और कह रही है कि के पाठक को उखाड़ करके दम लेंगे। के पाठक पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आखिर ये गंभीर आरोप क्या है, हम तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल बिहार के लखीसराय से एक मामला सामने आ रहा है, जहां के एक स्कूल में 800 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों का नाम काट दिया गया है, जिसके बाद हजारों की संख्या में बच्चे सड़क पर उतर गए, सड़क को जाम कर दिया। और बताया जा रहा कि बिहार के लखीसराय जिले में स्थित दुर्गा गर्ल्स स्कूल की छात्राएं गुरुवार को उग्र हो गई। 400 से अधिक छात्राओं ने लखीसराय, जमुई और पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। जाम की मुख्य वजह परीक्षा नहीं देने तथा स्कूल से नाम काट देना था। इस बात से छात्राएं काफी आक्रोशित थी। दरअसल शिक्षा विभाग के आदेश के बाद स्कूल प्राचार्या अर्चना कुमारी द्वारा अनुपस्थित छात्राओं का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है। यही नहीं, बिना सूचना दिए अचानक 9 और 10वीं की परीक्षा ले ली गई। इसी बात को लेकर छात्राओं ने आज विरोध किया। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने प्राचार्या पर स्कूल में पढ़ाई नहीं होने का भी आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि दरअसल कहा जा रहा है कि जो बच्चे या बच्चियां 3 दिन से स्कूल नहीं आ रही थी, उन बच्चियों का नाम काट दिया गया है। हो सकता है कि किसी बच्ची का तबीयत खराब हो, जिस कारण 3 दिन से स्कूल नहीं आ पा रही हो। आखिर ये कैसा हिटलरशाही चल रहा है। और हम आपको बिहार का राष्ट्रपति हमने अपर मुख्य सचिव के पाठक को इसलिए बताया क्योंकि ये तानाशाही पे उतर गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल है उसका 65% इमारत जो है वो जर्जर हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। छात्र और छात्राएं अपना जान जोखिम में डाल करके वहां पे पढ़ने के लिए जाती है। छात्राओं को जमीन पर बैठने के लिए भी जगह नहीं है, भवन नहीं बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो हिटलरशाही फरमान जो जारी किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप शिक्षा का स्तर अगर सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले जहां पे विद्यार्थी यानी कि जिसको विद्या का मंदिर कहा जाता है उसमें सुधार की जरूरत है। कई सारे विद्यालयों में तो शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बच्चियों को शर्मसार होना पड़ता है। इस वजह से भी काफ़ी सारी बच्चियां स्कूल में नहीं आ पाती। वहीं आपको बताते चले कि बच्चियों का ये भी आरोप है कि ये गर्ल्स स्कूल है, लेकिन यहाँ पर भारी संख्या में नौजवान आते हैं, लड़के आते हैं और बच्चियों के साथ छेड़खानी की घटना को भी अंजाम दिया जाता है। वहीं आपको बताते चले कि साथ ही छात्राओं का ये भी कहना है कि स्कूल में छात्राओं की संख्या अधिक है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, छात्राएं कितनी देर तक खड़े होकर पढ़ाई करेंगी। वहीं छात्राओं ने प्राचार्या अर्चना कुमारी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि हर माह हम लोग से अधिक स्कूल फीस लिया जाता है, कभी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। शिकायत करने पर प्राचार्या द्वारा डांटकर भगा दिया जाता है। आज स्कूल में परीक्षा थी, लेकिन बिना सूचना दिए ही परीक्षा ली जा रही थी। इसी बात को लेकर हंगामा किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा ये कहा जा रहा कि दरअसल अर्चना कुमारी जो उस स्कूल की प्राचार्या हैं, हेडमास्टर कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए, उनका कहना है कि हम लोग विभाग के आदेश का पालन कर रहे हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या अधिक है, इस वजह से नाम काट दिया गया है। बच्चे समय पर अपनी उपस्थिति नहीं दर्शाते हैं। आज उन लोगों का परीक्षा है। स्कूल में कुल 986 बच्चों का नामांकन है, जिसमें से कुल 484 बच्चे का नाम सरकार के आदेश के बाद काट दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में हर चीज़ का एक उम्र फिक्स कर दिया गया है
कि आपको 14 साल में मैट्रिक का परीक्षा दे देना है। हर जॉब के लिए एक उम्र निर्धारित है कि किसी जॉब के लिए 30 वर्ष से ज़्यादा होने पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, किसी जॉब के लिए 35 वर्ष से ज़्यादा होने पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन छात्र और छात्राओं का नाम काटा गया है, जिनका 1 साल 2 साल समय बर्बाद चला जाएगा, आखिर उनके भविष्य की कौन चिंता करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में अफसरशाही जो है वो चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद सामने आकर इन मामलों पर संज्ञान लेने की जरूरत है। अपर मुख्य सचिव के पाठक एक ऐसा व्यक्ति है जो है तो मुख्य सचिव, एक IAS अधिकारी, लेकिन अपने आप को बिहार का राष्ट्रपति समझता है। ये कभी भी छुट्टियों को रद्द कर देता है। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से रक्षाबंधन के दिन भी इन्हीं के आदेश पर सरकारी स्कूल खोला गया था। और एक टीचर की बहन जब स्कूल में उसको राखी बांधने पहुंचती है और एक टीचर जब के पाठक के खिलाफ बोलता है तो उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है। हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों के दौरान जो छुट्टियां दी जाती है उसमें कैसे कटौती की गई है, इसी अफसर के कारण की गई है। यही अफसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था, जो बिहारियों को गाली दे रहा था। आखिर बिहारियों के टैक्स के पैसे से ही इसे वेतन दिया जाता है। शायद ये IAS के पाठक इस बात को भूल गया है कि जिनके पैसों पर इसका पेट पल रहा है, जिसके पैसों पर इसका परिवार पल रहा है, जिसके पैसों पर इसका परिवार 2 रोटी खा पाता है, उसी बिहारियों को गाली देकर यह एहसान फरामोश होने का काम कर रहा है। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।